एक बहुत बड़े साहब हैं, नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड है वो, जिनको चैनलों ने बना दिया इंडिया का जेम्स बॉन्ड, भारत का जेम्स बॉन्ड, नरेंद्र मोदी का जेम्स बॉन्ड। और समझ में नहीं आता है, जब पूरा का पूरा मणिपुर 80 दिनों से 3 महीने हो जाएंगे, पूरा का पूरा मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, जब ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ गई हैं जो पूरी दुनिया में भारत का सिर शर्म से शर्मसार कर दे रही है, झुका दे रही है, तब ये इंडिया के जेम्स बॉन्ड, नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड, ये कहां पर है? कहां पर है ये जेम्स बॉन्ड, रियल जेम्स बॉन्ड, भारत के जेम्स बॉन्ड, जिनसे थर-थर कांपता है पाकिस्तान? कहां पर है ये भारत का जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल 007? ये अमेरिका में तो छा गए अजीत डोभाल। मोदी के लिए हर मर्ज की दवा क्यों है अजीत डोभाल? ना जाने कितनी खबरें भरी पड़ी हैं जेम्स बॉन्ड के नाम से, अजीत डोभाल के नाम से। लेकिन आप गूगल पर लिखिए, गूगल पर लिखिए, ये मैंने लिख करके खुद निकाला है, आप लोग चेक करिए, शायद आपके मोबाइल में आ जाए, मेरे मोबाइल में नहीं आया हो। मैंने लिखा गूगल के ऊपर, मणिपुर की घटना पर बोले अजीत डोभाल, मैंने ये लिखा यहां पर, और उसके बाद में कोई बयान ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है गूगल के ऊपर, जहां पर गूगल पर जो है वो हजारों खबरें भरी पड़ी है कि कश्मीर को शांत कर रखने के लिए मोदी के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल खुल करके सामने आए, और अजीत डोभाल कश्मीर में जाकर के बिरयानी खा लेते हैं और यहां दिल्ली में आकर के स्टेटमेंट देते हैं कि सब कुछ चंगासी, क्योंकि मैंने लोगों के साथ जाकर के बिरयानी खाई है, वहां पर बाजार में खड़े होकर के आम कश्मीरियों के साथ में, आम शहरियों के साथ में वहां पर बिरयानी खा ली तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगासी। लेकिन जब मैं गूगल पर ढूंढता हूं, और आप लोग ढूंढिए जरा ये वीडियो देखने के बाद में गूगल पर जाकर के कि मणिपुर की घटना पर बोले अजीत डोभाल, तो कोई खबर ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है, कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। चीन रूस को, ये 5 घंटे पहले की एक खबर दिखती है, चीन रूस को अजीत डोभाल पढ़ाएंगे शांति का पाठ, यूक्रेन युद्ध और पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर भी चर्चा के आसार। बताइए जेम्स बॉन्ड साहब को कहां पर मोदी जी ने लगा रखा है? चीन और रूस को अजीत डोभाल साहब, मोदी जी के जेम्स बॉन्ड, वो शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं रूस को, चीन को, और लद्दाख की स्थिति के लिए चर्चा के लिए जो है वो जेम्स बॉन्ड को लगाया हुआ है। और जेम्स बॉन्ड के बारे में कोई खबर जो है वो हाल फिलहाल में दिखाई नहीं दे रही है। एक खबर जो है 1 महीने पहले की है, लेकिन वो मणिपुर से रिलेटेड नहीं है। उससे पहले की एक खबर 8 मई की है, वो सऊदी अरब पहुंचे थे अजीत डोभाल, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जाना था। और 1 महीने पहले की जो है वो खबर है, वो मणिपुर की ट्राइबल फोरम के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, और ITLF ने कहा कुकी आवाज दबाने की, तो ये भी अजीत डोभाल से जुड़ी हुई नहीं है। मणिपुर मैंने सर्च किया था, इसलिए मणिपुर की खबर आई। अजीत डोभाल के नाम से, ये जेम्स बॉन्ड के नाम से कोई खबर नहीं है, जबकि जेम्स बॉन्ड कहते हैं और जेम्स बॉन्ड को क्रेडिट दिया जाता है कि 370 हटाई गई जब कश्मीर से, तो कश्मीर में शांति स्थापित करने का काम जेम्स बॉन्ड ने बिरयानी खा करके किया था। यही जेम्स बॉन्ड जो है उनके बारे में खबर छपती है, ये एबीपी न्यूज की खबर है 20 जनवरी 2023 की। अजीत डोभाल की चीन से लेकर के पाकिस्तान में होती है चर्चा, पीएम मोदी भी भारतीय जेम्स बॉन्ड के मुरीद हैं। चीन जो है वो रात को रोटी तोड़ने से पहले जेम्स बॉन्ड की चर्चा करता है, पाकिस्तान रोटी का टूक तोड़ने से पहले जो है वो जेम्स बॉन्ड की चर्चा करता है। लेकिन मणिपुर के लोग रोटी तोड़ नहीं पा रहे हैं, रोटी का टूक ले नहीं पा रहे हैं, तो जेम्स बॉन्ड साहब कहां हैं? क्या यह सवाल पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए? दूसरी एक खबर जो है वो देखने को मिलती है, जो गूगल पर सर्च मैंने किया, तो एक ये खबर देखने को मिली जिसमें द प्रिंट ने खबर छापी है, NSA अजीत डोभाल मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। ये 5 जुलाई की खबर है, जब कांग्रेस ने पूछा था कि अजीत डोभाल आगे क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर के अंदर। आगे मैं आपको वो खबर दिखाऊंगा। तो जरा आप बताइए, आपको ये खबर जो है वो
सही लग रही है जो बात यहां पर मैं सवाल के रूप में जो है वो उठाना चाह रहा हूं? जेम्स बॉन्ड साहब, भारत के जेम्स बॉन्ड, नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड, क्या उनको जो है, जिनको ये बताया गया कि वो इंडिया के जेम्स बॉन्ड है, रियल जो है जेम्स बॉन्ड है, पाकिस्तान जो थर थर कांपता है, ये सारी खबरें जो लगाई गई, और ये सारे चैनलों की खबरें हैं, ये न्यूज 24 की खबर है, इसमें लिखा है भारत का जेम्स बॉन्ड, तिरंगा लगा करके अजीत डोभाल को 007 लिखा गया है। ये न्यूज, ये बीबीसी की खबर है, हर चैनल पर इनकी खबर है, लेकिन मणिपुर को लेकर के कोई खैर खबर नहीं है। अब आप बताइए कि क्या मणिपुर के अंदर जब इतना सब कुछ हो रहा है तो जेम्स बॉन्ड साहब को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब एक जो तर्क है इसमें दिया जा सकता है वो ये कि अजीत डोभाल साहब को जो काम दिया गया वो दो राष्ट्रों के बीच में है। जैसे कश्मीर का मुद्दा है तो वहां पर पाकिस्तान को लेकर के अगर कोई बातचीत होती है तो जेम्स बॉन्ड साहब को वहां पर लगाया जाता है। चीन का कोई मुद्दा होता है तो वहां पर लगाया जाता है, और इसीलिए जो है वो जाकर के रूस और चीन को जो है वो शांति का पाठ जो है वो यहां पर पढ़ा रहे हैं। यह तर्क दिया जा सकता है, लेकिन इस तर्क की भी एक काट है, इस तर्क का भी एक उत्तर है। वो उत्तर यह है कि जहां पर अजीत डोभाल साहब की नियुक्ति होती है उसका मतलब यह है कि वो दो राष्ट्र का मामला हो या बाहर से कोई ताकतों का मामला हो, बाहरी ताकतों का मामला हो, तो खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बाहरी ताकतें यहां पर अवैध रूप से घुसपैठिए यहां पर आ रहे हैं, तो क्या जेम्स बॉन्ड का वहां पर काम नहीं बनता है? फिर मैं आपको आगे खबर दिखाता हूं, खबर के साथ बात करूंगा। ये देखिए कुछ खबरें मैं जेम्स बॉन्ड साहब की और दिखा देता हूं आपको, और उसके बाद में फिर जो है मैं आपको खबर दिखाऊंगा। और उस खबर के अंदर जो है ये जो 15 जून को जो है वो कह रहे थे कि अवैध घुसपैठिए, तो क्या जेम्स बॉन्ड को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये सवाल यहां पर है। अब देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर क्या कहती है? भारत के 007 अजीत डोभाल कैसे पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को आकार दे रहे हैं। यह खबर है 12 जुलाई 2018 की खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अमर उजाला की खबर है भारत की देश की सुरक्षा को लेकर के बड़ी रणनीति के पीछे होते हैं पीएम मोदी के पसंदीदा जेम्स बॉन्ड, और ये 20 जून 2018 की खबर है। इसी तरह से ये खबर देखिए। अब लेकिन एक खबर जो ताजा खबर है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो जेम्स बॉन्ड साहब जिनको बताते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये इनकी खबर है 17 जून 2023 की खबर। और मणिपुर में हिंसा कब से है? 3 मई से। मई के बाद जून आ गया, 1.5 महीने के करीब जो है वो हो चुका था जब जून वहां पर मणिपुर में हिंसा हो रही थी। तब इनका एक बयान आता है, ये बयान देखिए क्या है। गांधी को दी चुनौती, जिंदा रहते तो न बंटता देश, सुभाष चंद्र बोस पर एनएसए डोभाल ने दी कह दी बड़ी बात। अब देखिए ये जो है वो एनएसए हैं हमारे, और पूरा सम्मान है, इस पद का सम्मान, इनका सम्मान, लेकिन जो सवाल है वो सवाल पर टिके रहेंगे। सम्मान व्यक्तिगत रूप से अपनी जगह पर, पद का सम्मान अपनी जगह पर, लेकिन जो सवाल है देश का सवाल और जो पत्रकारिता का सवाल है वो मैं डंके की चोट पर पूछूंगा। सम्मान जो है वो हर किसी का है, इनके पद का भी सम्मान, इनका भी सम्मान, व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है यहां पर, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से जो सवाल उठ रहा है, सार्वजनिक रूप से जो सवाल पूछा जाना चाहिए और मणिपुर के लोग भी पूछ रहे होंगे, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। अब देखिए अजीत डोभाल साहब को किस काम पर लगाया हुआ है। अजीत डोभाल साहब का किस जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो किस मुद्दे के ऊपर आ रही है, और ये कितना जरूरी मुद्दा है या नहीं है, आप लोग तय करिए। अजीत डोभाल कह रहे हैं, गांधी को चुनौती देते हुए कह रहे हैं ये अजीत डोभाल, और इन्होंने जो है ये जो बयान दिया था वो शनिवार को, उस वक्त में एसएचएम द्वारा जो है वो आयोजित एक कोई कार्यक्रम था, और वहां पर सुभाष चंद्र बोस की स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए उन्होंने बात कही थी। डोभाल ने अपने व्याख्यान में कहा कि नेताजी ने अपने जीवन की विभिन्न चरणों में दुस्साहस दिखाया और गांधी को चुनौती देने का दुस्साहस किया। उन्होंने कहा लेकिन गांधी ने अपने राजनीतिक करियर में के शिखर पर थे, फिर भी बोस ने इस्तीफा दे दिया, और जब वह कांग्रेस के बाहर आए तो उन्होंने नए सिरे से संघर्ष करना शुरू कर दिया। डोभाल ने कहा कि मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास में ऐसे लोगों की तुलना बहुत कम है जिन्होंने वर्तमान के खिलाफ आगे बढ़ने का काम किया है। ये जो काम है, जो अजीत डोभाल का जो बयान है, यहां पर हंसी आ रही है मुझको,
ये जो अजीत डोभाल साहब का जो ये बयान है ना, ये ऐसे बयान जो है वो भाजपा के जो समर्थक आप कह लीजिए, या जो बिहार से जो बेगूसराय से सांसद हैं, वो ऐसे जो है वो बयान देते हैं। गिरिराज सिंह, उनका काम है इस तरह का, साध्वी प्रज्ञा का, उन लोगों का काम है ये बयान देना कि अगर गांधी जो है वो, अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो देश का बंटवारा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई वो चीज हो गई, हम उस चीज को बदल नहीं सकते हैं। अब उस चीज में जाकर के, उस खिचड़ी में जाकर के क्या करना है? अब सुभाष चंद्र बोस पर अगर आज आपको बात करनी है तो सुभाष चंद्र बोस की कोई ऐसी सीख लेकर के आइए, बताइए जिससे देश का कुछ भला हो आगे की चलने, अब मौजूदा समय में कुछ भला हो। पुराना जो है वो, उस वक्त में आप किताबें या चीजें या इतिहास जो खंगाल करके, पलट करके, उलट करके देखेंगे तो पता नहीं किसने क्या, किसको क्या कहा और उस वक्त में किसको क्या ठीक लगा, और हम लोग कितना जानते हैं और जो उस वक्त के इतिहासकार रहे होंगे वो कितना जानते हैं। एक आदमी में होते हैं कई सौ आदमी, जिसने जैसा देखा उसने वैसा लिख दिया। अब सुभाष चंद्र बोस गांधी के बारे में क्या सोचते थे, गांधी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या सोचते थे, ये हम कैसे कह सकते हैं? और जिसने अपनी समझ से लिखा भी है तो ठीक है, लिख दिया। अब उसके ऊपर आज बहस करे, और कौन बहस करे? एनएसए डोभाल साहब बहस करें। तो डोभाल साहब अगर ऐसे टॉपिक पर बहस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो मणिपुर में क्यों नहीं जा सकते हैं? मणिपुर में गृह मंत्री चले गए, वो भी 26 दिन के बाद गए थे, तो डोभाल साहब को भी कुछ दिन के लिए क्यों ना भेजा जाए? और डोभाल साहब को भेजने का एक जो है मैं पॉइंट आपको यहां दिखा देता हूं, और उसके बाद कांग्रेस ने कुछ सवाल पूछे, वो आपको सुनाऊंगा। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बोले, मणिपुर में अशांति के लिए अवैध घुसपैठिए जिम्मेदार हैं, मिजोरम दखल ना दे। अब ये अवैध घुसपैठिए किसको कह रहे हैं? मिजोरम तो पड़ोसी राज्य है, तो मिजोरम के लोग तो अवैध घुसपैठिए नहीं हुए, क्योंकि भारत के अंदर एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में घुसपैठिए तो हो नहीं सकता है। तो ये अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश के हैं, म्यांमार के हैं, कहां के हैं ये? और अगर जब अवैध घुसपैठिए की बात आपका ऑफिशियली आपका मुख्यमंत्री कह रहा है, तो डोभाल साहब को क्यों ना भेजा जाए? अजीत डोभाल को फिर क्यों ना भेजा जाए? जब मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है कि अवैध घुसपैठिए हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि मणिपुर में जो अशांति है, हिंसा है, आग जल रही है और तमाम सारी जो बातें हो रही है, उसके लिए केवल और केवल आप कुकी और मैतेई समुदाय को जो है जिम्मेदार नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री कह रहा है बाहर के लोग जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल को क्यों ना नौकरी पर जो है इस पर काम पर लगाया जाए। अब इसको लेकर के एक बयान और देख लीजिए इसके साथ साथ। ये जो है वो कह रहे हैं कि ये बयान थोड़ा सा मैं और बड़ा करके दिखाता हूं आपको। ये बयान है और इसमें जो है वो बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने अशांति के लिए, उन्होंने जो है वो अशांति के लिए कुकी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया, उन्हें आतंकवादी करार दे दिया। अब बताइए जेम्स बॉन्ड साहब का काम है या नहीं है? मुख्यमंत्री किसी को आतंकवादी करार दे रहा है। उस राज्य में 80 दिनों से हिंसा है, 3 महीने से वो राज्य पूरी तरह से डिस्टर्ब है, इंटरनेट बंद है, जगह जगह पर नाके लगे हुए, चेकिंग हो रही है। तो वहां पर अजीत डोभाल साहब का काम है या नहीं है? ये इतना सब कुछ दिखाने के बाद मैं आप पर छोड़ता हूं। अब कांग्रेस ने इस पर एक जो है स्टेटमेंट जारी किया था, ये 5 जुलाई 2023 को, और कांग्रेस इस पर कहती है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि मणिपुर में बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप है। अगर मणिपुर में बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप है तो देश के एनएसए अजीत डोभाल मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? यह सवाल जो है यहां पर पूछा गया, और मुझे लगता है कि यह सवाल वाजिब है। अब देखिए मैं आपको बयान सुनाता हूं, कांग्रेस ने जो इस पर कहा है, वो कांग्रेस जो है इस पर क्या कह रही है वो सुनिए जरा। और कांग्रेस के इस बयान को जो है सुना भी जाना चाहिए और समझना भी चाहिए कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है या सच में कोई बात है। ये बयान आप देखिए, कांग्रेस का ये बयान है और कांग्रेस के नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं, सुनिए क्या कहते हैं। सुनो धृतराष्ट्र, अब तो बंद आंखें खोलो, मोह और लालच को त्यागो, अन्याय और द्वेष को छोड़ो, उड़नता और पाप को दंडित करो और न्याय और सद्भाव के राह पर बढ़ो।
आधुनिक भारत के वर्तमान धृतराष्ट्र श्री 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 नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को आधुनिक भारत के धृतराष्ट्र बता रहे हैं। आगे देखिए। पूरे दुनिया घूम लेते हैं, कभी मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हैं, लेकिन उनको उनके लिए कोई भी टाइम नहीं है मणिपुर के लिए। और राहुल जी के विजिट के दरमियान हमने एक और एक्टिंग का जो है डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन हमने देखा था, वो है मणिपुर के मुख्यमंत्री का। पिछले बार अश्विनी वैष्णव जी का एक्टिंग आपने देखा था, आपको याद होगा, बालासोर वाले में। भारतीय जनता पार्टी में पूरे सभी लोग कलाकार हैं, सच में, ऑल वंडरफुल एक्टर्स। आप देख लीजिए, बीरेंद्र सिंह को 3 बार उन्होंने राज्यपाल महोदया से टाइम लिया था, 3 बार, 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे इस्तीफा देने के लिए। और इस्तीफा देने से पहले सेट कर दिया था अपने लोगों की, जो है उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी को, लोग को गाड़ी में भर भर करके वहां पहुंचा दिए और बोले कि लोग का जो है ना प्यार है, हमको जो इस्तीफा देने में पहुंचने के रोक रहा है इस्तीफा देने से। देख लीजिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने लोग को गाड़ी में अपने से भर करके गवर्नर हाउस पहुंचा देते अपने लोग को, और फिर बोलते कि जनता का प्यार है ना। कमाल की बात है बीरेंद्र सिंह जी का। और उसके बाद बीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि भारी ताकतों का जो है हस्तक्षेप है मणिपुर में, आउटसाइड फोर्सेस हैव इंटरफियर्ड इन मणिपुर। और तो और विचित्र है, अगर भारी ताकत मणिपुर में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी क्यों नहीं जा रहे हैं? अजीत डोभाल जी तो कश्मीर इतने बार चले गए हैं, मैं तो उनके लिए, क्योंकि मैं खोज रहा था, अजीत डोभाल जी तो कुछ एक बार भी मणिपुर नहीं गए, लेकिन ये कश्मीर में बिरयानी खाते हुए फोटो मिल गए, क्योंकि मणिपुर का एक भी फोटो नहीं है, वो गए नहीं है ना बॉस। कश्मीर से बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाते हैं अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जो स्टोरीज हम लोग बनाते हैं कि नेशनल अजीत डोभाल पहुंच गया, अजीत डोभाल पहुंच गया, भाई साहब मणिपुर क्यों नहीं पहुंच रहे हो? आप ही का सीएम बोल रहे हो कि भारी ताकत उसमें शामिल है, तो एनएसए क्या कर रहा है? एनएसए टोटली गैप। अमित शाह जी का तो आप, मैंने बता दिया, वो तो 3 दिन अपना खाना पूरी करके निकल गए। तो ये कांग्रेस का यहां पर जो है स्टेटमेंट रहा, और कांग्रेस कह रही है कि जब बाहरी ताकतों की बात आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो अजीत डोभाल साहब कहां हैं? अब आप बताइए कि जब जिनको भारत का जेम्स बॉन्ड तक घोषित कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा, तो क्या आज उस मीडिया को सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो भारत के जेम्स बॉन्ड जिसको आप बना रहे हैं, इंडिया का जेम्स बॉन्ड जिसको बना रहे हैं, और इंडिया के ही एक हिस्से के अंदर आज इस तरह के हालात है, 3 महीने से वहां पर हिंसा हो रही है, तो जेम्स बॉन्ड साहब को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, जेम्स बॉन्ड साहब को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि और लोग भी पढ़ें और लोगों के अंदर भी जागरूकता आए, उनके दिमाग की खिड़की खुले। इस खबर को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।